हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट टेम्परेचर स्कैनर वर्किंग मॉडल। टेम्परेचर स्कैनर का काम क्या होता है? ये जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको हमको टेम्परेचर रीडिंग लेनी हो, उसकी हम या ह्यूमन बॉडी से रीडिंग लेनी हो, तो इसकी हेल्प से हम वहाँ से रीडिंग को, टेम्परेचर की रीडिंग को हम रीड कर सकते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक वर्किंग मॉडल डिजाइन करेंगे टेम्परेचर स्कैनर का। इसको आप बाद में अपने प्रैक्टिकली अपने पीसीबी के ऊपर भी इसको आप बना के अपना पूरा मॉडल आप डिजाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर स्कैनर का बेसिकली काम क्या है? डिटेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। जहाँ जिसका भी हमको टेम्परेचर रीड करना हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट है या किसी सराउंडिंग स्पेस से या किसी पर्सन का हमको टेम्परेचर रीड करना हो, तो उससे हम इसकी हेल्प से हम इसका टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। टेम्परेचर इसके अंदर यूज करते हैं टेम्परेचर सेंसर, जो मैंने यूज कर रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने सैंपल जो हमारा अवेलेबल सेंसर था वो काम में ले रखा है। जब इसको आप प्रैक्टिकली डिजाइन करेंगे तो आप जो भी हमारे अवेलेबल टेम्परेचर सेंसर्स हैं प्रैक्टिकल वन, उनको आप किसी को भी काम में ले सकते हैं। तो ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारी बॉडी होगी, जो इसके अक्रॉस में आएंगे, उसका ये टेम्परेचर को रीड कर लेगा। इस टेम्परेचर सेंसर के अंदर कुछ करेक्शन फैक्टर है, जो इनबिल्ड उसका करेक्शन फैक्टर है। तो जैसे हम टेम्परेचर की रीडिंग को रीड करेंगे, उससे हम करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में टेम्परेचर की रीडिंग को हम डिस्प्ले कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर। और इसको हम जो भी हम लगाएंगे, इसके ऊपर स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन हमने यूज कर रखी है, उसके ऊपर इसकी रीडिंग को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह के टेम्परेचर स्कैनर के कुछ इम्प्रूव्ड जो वर्जन्स हैं, वो हमारे काफ़ी यूजफुल हो रहे हैं कोविड-19 के अंदर बॉडी स्कैन करने के अंदर। आपने देखा होगा कोविड-19 से जो हमारी स्ट्रगल चल रही है, तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइम प्लेसेस के ऊपर, चाहे एयरपोर्ट हो, वहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग करके, टेम्परेचर बॉडी को स्कैन करके टेम्परेचर की रीडिंग ली, और उससे सेंस किया कि वेदर पर्सन को कोरोना का पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो हमारे कोविड-19 के रिगार्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे, हम इसके अंदर हमारा है, इसमें जो भी टेम्परेचर की रीडिंग थी वहाँ पे हम इसके ऊपर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम किसी ह्यूमन का या किसी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर इसकी हेल्प से रीड कर सकते हैं। थोड़ा उस पर्पज़ के लिए हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे इम्प्रूव जो वर्जन होंगे वो इस पर्पज़ के लिए काम आ सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक बेसिक टेम्परेचर सेंसर का वर्किंग मॉडल। ये जो मैंने डिज़ाइन कर रखा है, सर्किट डायग्राम भी डिज़ाइन करूंगा इसके अंदर में सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो उसके अंदर हमने आर्डिनो ऊनो बोर्ड काम में ले रखा है, और एक हमने टेम्परेचर सेंसर काम में ले रखा है। ये ब्लैक कलर का टेम्परेचर सेंसर यूज कर रखा है। और ये हमने एक एलसीडी स्क्रीन है, जिसके ऊपर आप देखेंगे टेम्परेचर की रीडिंग डिस्प्ले हो रही है 24.92। तो इस तरह जो भी यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनर के सेंसर के ऊपर जो भी टेम्परेचर आएगा, उसको ये रीड करके करेक्शन फैक्टर से कन्वर्ट करके जो भी होगा, और उसको एलसीडी के ऊपर हम इसकी रीडिंग को हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब आते हैं अपने मॉडल के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, अभी अभी पहले हम देखेंगे टेम्परेचर सेंसर वर्क कैसे करता है। ये हमारे यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल है, इसको हम ले सकते हैं। एक मैं मल्टीमीटर लूंगा इसकी वैल्यू, इसकी वर्किंग को डेमो देने के लिए। और एक हम लेते हैं बैटरी। बैटरी यहाँ पे सपोज मैंने ले रखी है, इसके 5 वोल्ट अराउंड काम करता है, मैंने 3 वोल्ट का ले रखा है। तो 1.5 इंटू 3 अबाउट 4.5 वोल्ट हमको यहाँ पे इस बैटरी की हेल्प से मिल जाएगा ना। ये हमारी वी आउट है, ये पावर है, और ये हमारी ग्राउंड है। तो सबसे पहले पावर पिन को मैं लेकर आया, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पावर पिन के ऊपर। ये पावर पिन पे लगा दी, कुछ सप्लाई देनी पड़ेगी सेंसर को हमको। देन ये इसकी ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड पिन को हम बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी के नेगेटिव के ऊपर कनेक्ट किया ना। अब मैं इसे चेक करना है कि किस अकॉर्डिंग हमको रीडिंग देगा। तो मैंने इसका जो मल्टीमीटर की इसकी जो वी आउट पिन थी, उसको मैं लगा दूंगा मल्टीमीटर के पॉजिटिव के ऊपर। मल्टीमीटर को हमने वोल्ट मीटर एज अ वोल्ट मीटर डिजाइन कर रखा है। आप देखेंगे वी के अंदर हमने रेंज में कर रखा है। और मल्टीमीटर का जो पाथ पूरा करने के जो नेगेटिव था, उसको हम लगा देंगे बैटरी के नेगेटिव के ऊपर। तो इस तरह सर्किट पूरा हो जाएगा। टेस्टिंग पर्पज के लिए कैसे हमारा सेंसर काम करता है। तो ये देखा हमने टेम्परेचर के ऊपर हमने सप्लाई अप्लाई कर दी विद द हेल्प ऑफ अबाउट 4.5 वोल्ट। और ये हमारा मल्टीमीटर, हमने इसकी जो आउटपुट रीडिंग हमको मिलेगी उसको चेक करने के लिए मैंने लगा रखा है मल्टीमीटर। इसको हम स्टार्ट करते हैं सर्किट को। तो आप देखेंगे इसके अंदर रीडिंग आ रही है। अब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग कम होगी, यहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग इंक्रीज होगी। तो मैं इसको वेरी करता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो सेंसर का हमारा आउटपुट वोल्टेज भी हमारा इंक्रीज हो रहा है 1.75 वोल्ट। और जब मैं इसके ऊपर टेम्परेचर की रीडिंग को कम करता हूँ, तो हमारा जो
प्रोपोर्शनल वोल्टेज था जो उसको कन्वर्ट कर रहा है ये, तो वो भी हमारा कम हो रहा है। तो इस टेम्परेचर सेंसर को हम काम में लेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखा हमने किस तरह से टेम्परेचर की रीडिंग को इफेक्टिवली रीड कर रहा है और प्रोपोर्शनल वोल्टेज के अंदर इसको ये कन्वर्ट कर रहा है। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने सर्किट डिजाइन कर रखा है। तो हम सर्किट के ऊपर जाते हैं हम। तो देखिए हमने अभी देखा सर्किट हमने किस तरह का डिजाइन कर रखा है, ये वाला। इसमें हमने एक आर्डिनो लगा रखी है, ये मैंने एलसीडी स्क्रीन कनेक्ट कर रखी है, हमारा टेम्परेचर सेंसर हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो अभी हमारा सर्किट जो हमने डिजाइन कर रखा है ओपन हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड सर्किट नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखा है जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। तो आप देखेंगे सर्किट के ऊपर ढंग से, आप इसको अगर जूम करके देखते हैं, ये मेरी आर्डिनो की सप्लाई थी 5 वोल्ट ग्राउंड। तो अभी देखा हमने हमारा सेंसर था अबाउट 5 वोल्ट पे काम करता है, तो मैंने 5 वोल्ट ग्राउंड मैंने दे रखा है ब्रेडबोर्ड के ऊपर। ये पूरा हमारा नेगेटिव लाइन बन जाएगी, ये पूरी पॉजिटिव लाइन है। और टेम्परेचर का जो हमारा सेंसर था इसके मैंने ये पिन थे, पावर पिन को मैंने पावर पे दे रखा है, ग्राउंड पिन को मैंने ग्राउंड पे दे रखा है। और जो हमारी इसकी सिग्नल पिन थी जो कि टेम्परेचर की रीडिंग हमारी एनालॉग है, तो मैंने काम में ले रखे हैं ये एनालॉग पिन्स A0 से लेके A5। तो जो मेरा टेम्परेचर की आउटपुट था उसको मैंने कहाँ पे दे रखा है, A0 पिन यूज कर रहे हैं हम, एनालॉग A0 पिन। तो इस A0 पिन का हम स्टेटस रीड करेंगे हम, टेम्परेचर हमको क्या मिलता है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे लगा रखी है अपनी एलईडी कनेक्ट कर रखी है, सॉरी एलसीडी। इसके अंदर भी ग्राउंड था तो हमें ग्राउंड कर रखा है, वीसीसी सप्लाई हमने दे रखी है। इस तरह से हमारे डिफरेंट थे कॉन्ट्रास्ट, 0 वोल्ट हमने यहाँ रखा है, V0 वो कनेक्ट कर रखा है हमने। फिर हमारे ये रजिस्टर सिलेक्ट थे, कौन सा हमको सिलेक्ट करना है, रजिस्टर के अंदर कैसे रीडिंग कर दो। हमने उसको आर्डिनो की पिन 6 पिन काम ले रखी हैं, 12, 11, 5, 4, 3, 2। लास्ट में आप देखेंगे पिन इसके अंदर है एलईडी का कैथोड, तो कैथोड को मैंने नेगेटिव कर रखा है। और एलईडी का जो पॉजिटिव था वो मैंने एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये देखेंगे आप यहाँ पे जाएंगे एलईडी का एनोड, ये मैंने कनेक्ट किया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को मैंने कहाँ जोड़ रखा है, सप्लाई के ऊपर। तो यहाँ को मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई दे रखी है हमारे, क्योंकि अगर ज़्यादा डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो हमारे एलसीडी की जो हमारी एलईडीज है वो खराब हो सकती है। तो हमने प्रॉपर कैलकुलेट करके, जो हम पहले भी देख चुके हैं किस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं हम एलईडी की, तो रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने उसके ऊपर अबाउट 220 ओम का। इसके बाद हमारी जो डेटा पिन थी वाली हमारी, तो हमें यूज़ कर रखी है B0 से लेके DB7 तक मैंने काम में ले रखी है, DB4 से लेके DB7 मैंने काम में ले रखी हैं। और इनको मैंने आर्डिनो की पिन से कनेक्ट कर रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 4, 3, 2। तो हमारे कुछ 6 पिन हमने यूज़ कर रखी हैं। इसके रजिस्टर सिलेक्ट हमारी पिन है। इस तरह से हमारी देखेंगे, आप वापस चेक करते हैं तो हमारी हो जाएगी रजिस्टर सिलेक्ट पिन है। और ये हमने कनेक्ट कर रखी है हमारी इनेबल पिन, कि इसको हम इनेबल करेंगे तभी वो हमारी रीडिंग को डिस्प्ले करेगा। और 4 हमारी डेटा पिन है जिसको हम डेटा देंगे हम, और इसको कन्वर्ट करेगा हमारे प्रॉपर एलसीडी के फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरह से हम इसको सर्किट को अब रन करेंगे हम। इसकी हम कोडिंग पे जाएंगे अभी हम। तो इसका हम कोड देखते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर सिंपल मैंने लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी 12, 11, 5, 4, 3, 2। तो देखिए मैंने इसकी पिन यूज कर रखी है 12, 11। ये फिक्स्ड फॉर्मेट है हमारे एलसीडी के, जो हमारी फाइल है हमने इंक्लूड लेके लिक्विड क्रिस्टल .h फाइल को ले रखा है। उसका फिक्स फॉर्मेट है 12, 11 जो हमारी पिन्स हैं वाली, रजिस्टर सिलेक्ट और इनेबल पिन। और बाकी हमारी 4 है डेटा पिन्स। तो मैंने डेटा पिन कौन सी ये काम ले रखी है, 5, 4, 3, 2 मैंने डिजाइन कर दिया यहाँ पर। उसके मैंने LCD बिगिन 16,2, जो मेरी LCD ले रखी है मैंने 16,2 है इसकी साइज, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसके देखेंगे, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, अब इसको हम जब लाइट ग्लो करेंगे तो इसकी हम लिखेंगे कि 16 इसकी हमारी, तो मतलब इसमें 2 हमारी रो हम टाइप कर सकते हैं और दोनों का साइज कितना होगा 16। पिन मोड A0 इनपुट, क्योंकि मेरे टेम्परेचर को मैंने कहाँ कनेक्ट कर रखा है, A0 के ऊपर, और यहाँ से मैं टेम्परेचर की रीडिंग को रीड कर रहा हूँ, तो मैंने इनपुट मोड के अंदर उसको फिक्स कर रखा है। पिन मोड को हमने A0 को हमने इनपुट मोड में सेट कर रखा है। साथ साथ में इसकी रीडिंग को मैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने दे रखी है बॉड रेट सीरियल .begin 9600। अगर आप बॉड रेट सीरियल मॉनिटर को यूज करना नहीं चाहते हैं तो आपको इस स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मैंने किया LCD प्रिंट टेम्परेचर। बाय डिफॉल्ट ये हमारी नीचे की जो रो होगी 0 होगी, ऊपर की रो हमारी होगी 1। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी नीचे की रो को लेगा, ऊपर की रो को लेगा, स्टार्टिंग यहाँ से करेगा। तो ऊपर फिक्स डिस्प्ले हो जाएगा इसके ऊपर टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको कैपिटल T करता हूँ, टेम्परेचर में टेम्परेचर कर दिया। अब हमारी ये तो हमारा हो गया, इसका सेटअप हो गया। हम आते हैं लूप के ऊपर, LCD डॉट कर्सर 0,1। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है 0, जो मेरे नीचे की जो रो है वो 0 है। और इसका जो पहला वाला जो कॉलम आएगा, पहला जो पिक्सल आएगा, वो हमने 1 यूज कर रखे हैं हम। तो हमारे पास में 0,1। तो ये हमारा करेक्शन फैक्टर है फिक्स पर्टिकुलर सेंसर का।
तो आप देखेंगे इसके अंदर -40 प्लस 0.4815 ये हमारा पूरा एनालॉग रीड को हम रीड करेंगे। जो आप देखेंगे पिन हमारी एनालॉग रीड A0, इसको मैंने रीड किया, फिर इसको मैं -20 किया, फिर इनको करेक्शन इनटू मल्टीप्लाई किया, प्लस -40 में से ऐड किया। तो इस फिक्स जो टेम्परेचर हमने यूज कर रखा है सेंसर, इसका ये इनबिल्ट हमारा बाय डिफॉल्ट करेक्शन फैक्टर है टेम्परेचर की रीडिंग को डिस्प्ले करने के लिए। फिर मैंने दिया LCD.print TMP। तो जो हमने रीडिंग पढ़ी थी हमारी कंप्लीट, जो हमारे टेम्परेचर की रीडिंग हमने रीड किया था, वो किसमें रीड किया हमने? TMP के अंदर। तो इस TMP की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया LCD के ऊपर, और साथ साथ में इस वैल्यू को मैंने serial.print ln TMP, तो जो हमारा सीरियल मॉनिटर है उसके ऊपर भी इसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इस तरह से हमको करवाना है। तो हमारा जो यूज कर रहा हूँ मैं LCD कर्सर 0,1, पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है पिक्सल है, और 1 हमारी ये वाली रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो मैं यहाँ पे पहली पॉइंट से डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अगर मैं 0 की जगह 5 कर दूंगा, तो जो मेरी टेम्परेचर रीडिंग होगी हमारे 5वें वाले पिक्सल से स्टार्ट होगी। मैं इसको स्टार्टिंग से करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा है इसके ऊपर 0। ना इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो हम देखेंगे इससे अकॉर्डिंग हमारी टेम्परेचर की रीडिंग यहाँ पे रीड हो रही है। ये देखिए, आप देखिए टेम्परेचर रीड कर रहा है 24.92। अब इसकी रीडिंग को अगर मैं आप देखेंगे, यहाँ पे हमने प्रोग्राम में देखा था अभी इसके अंदर जो हमारा पहला कर्सर था, कोड में वापस आएंगे आप, जो मैंने पहले रखा है 0,1, तो 1 हमारी नीचे की रो है 1 और ऊपर की रो 2 है, तो बाय डिफॉल्ट इसे 2 के अंदर प्रिंट कर रखा है टेम्परेचर। अब मैंने नीचे की जो रीडिंग आएगी टेम्परेचर की, उसके लिए मैंने इसको सेट कर रखा है कर्सर को। तो मैंने 1 मतलब नीचे वाली रो, और 1 मतलब इसका पहला वाला पिक्सल, 0 मतलब पहला वाला पिक्सल स्टार्ट कर रहा है। अगर 0 की जगह 5 कर दूंगा तो रीडिंग कैसे आएगी? 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारी रीडिंग डिस्प्ले होगी वाली। आप इसकी जूम करके काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 कैरेक्टर की साइज इसकी है, और 2 रो होंगी तो इसका दे रखा है 16x2 LCD स्क्रीन। ना इसकी टेम्परेचर की रीडिंग को अगर मैं चेंज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मैंने टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे मैं इसको वेरी करूंगा टेम्परेचर रीडिंग को, तो आप देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर हमारी रीडिंग डिस्प्ले हो रही है। और साथ साथ में मैंने यूज कर रखा है मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर, तो आप देखिए इसके ऊपर भी रीडिंग डिस्प्ले हो रही है। अब ऐसे मैं रीडिंग को चेंज करूंगा तो LCD के ऊपर भी चेंज होगी, और LCD सीरियल मॉनिटर के ऊपर भी चेंज होगी। सीरियल मॉनिटर हम काम में कब लेते हैं? सपोज मेरा LCD काम नहीं कर रहा है, तो मुझे देखना है कि मेरी रीडिंग डिस्प्ले हो भी रही है नहीं हो, तो मैंने साथ में सीरियल मॉनिटर पे काम ले रखा है। अगर मेरा सपोज मैंने कोई कनेक्शन रॉन्ग कर रखा होगा LCD के ऊपर, उस पर रीडिंग डिस्प्ले नहीं हो रही होगी, लेकिन मेरे सीरियल मॉनिटर के ऊपर रीडिंग अगर डिस्प्ले हो रही है, तो मुझे पता पड़ जाएगा मेरा सिस्टम से ही काम कर रहा है, कनेक्शन LCD की प्रॉब्लम LCD कनेक्शंस के अंदर है, इसलिए मैंने LCD मॉनिटर काम में ले रखा है। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को रीडिंग कम करता हूँ, तो मुझे वोल्टेज भी यहाँ पे देखेंगे कम हो जाएगा, और अगर मैं रीडिंग को बढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं इस साइड से, तो हमारे पास में टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, वही रीडिंग हमको सीरियल मॉनिटर के ऊपर भी डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आप वर्किंग मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर स्कैनर का टेम्परेचर रीडर भी बोल सकते हैं इसको आप। बेसिकली टेम्परेचर स्कैनर के अंदर नंबर ऑफ चैनल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमने उसको नाम दे रखे हैं, बाकी टेम्परेचर रीडर भी बोल सकते हैं इसको आप। ये हमारे जहाँ भी जिस ऑब्जेक्ट से, जिस बॉडी से हमको टेम्परेचर रीड करना है, उसके पास आप लेके जाएंगे उसे, कौन या उसकी अगर ज़्यादा इफेक्टिवली करना है, उसको आप टच करेंगे, जितने टेम्परेचर की रीडिंग उसकी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमको रीडिंग यहाँ पे दे देगा LCD के स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से आप वर्किंग मॉडल अपने प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि LCD को साइज को बढ़ाना हो, रीडिंग को और प्रिसाइज कैलकुलेट करना, जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्किंग मॉडल है वो टेम्परेचर सेंसर का। तो इस तरह से मैंने देखा, अभी हमने ऑलरेडी देखा इसके अंदर, ये हमारी कोडिंग हम समझ चुके हैं, कोडिंग के अकॉर्डिंग काम कर रही है वाली। पहले हमारी कौन सी पिन हम काम में ले रहे हैं, फिर हमने को सेटअप किया, और फिर हमने उसका करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया उसके अंदर, फिर कन्वर्ट होगा एनालॉग फॉर्म के अंदर। और सीरियल प्रिंट हमने ये प्रिंट जो ले रखी है वो मॉनिटर के लिए रखी है, और जो हमारी LCD प्रिंट कमांड है वो हमने LCD के लिए काम में ले रखी है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं आपका वर्किंग मॉडल। ओके, थैंक्स।